अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में। जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो जो भी रेडियोलॉजी कोर्स कर रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो उन सबको पता होना चाहिए कि जो हम रेडियोलॉजी कोर्स कर रहे हैं इसमें क्या क्या आता है, या जिन्होंने कंप्लीट किया उन सबको भी पता होना चाहिए इसके बारे में। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट आल्सो कॉल्ड मॉडर्न इमेजिंग डिपार्टमेंट, इसको हम आल्सो बोल सकते हैं इमेजिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी ट्रीटमेंट करते, कोई भी डायग्नोज़म करते, वो हम इमेजिंग के ज़रिए कर पाते हैं, ठीक है। वेरियस रेडियोलॉजिकल एग्जाम्स ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो हम इसमें कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें क्या क्या मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज आते हैं। जैसे हम देखेंगे, अगर आपको कोई भी पूछेगा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है इसमें क्या क्या मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज आते हैं, ठीक है, जिनसे हम पेशेंट्स का ट्रीट या पेशेंट्स का डायग्नोज कर पाते हैं किसी भी डिजीज़ का। फर्स्ट, कन्वेंशनल एक्सरे, नंबर वन। नंबर सेकंड, डिजिटल एक्सरे, डिजिटल मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड कलर डॉपलर, डेक्सा स्कैन, सिटी स्कैन, एमआरआई, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड पेट स्कैन। ये सब सर्विसेज जो आते हैं, इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज जो आते हैं, ये सब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। तो ये सब इनको हम आगे जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसमें हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम कन्वेंशनल एक्सरे या डिजिटल एक्सरे करते हैं तो इन एक्सरे से हम क्या डिजीज़ डायग्नोज कर पाते हैं। अगर हम मेमोग्राफी करते हैं तो इससे हम क्या डिजीज़ डायग्नोज कर पाते हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड या डेक्सा स्कैन या सीटी स्कैन करेंगे तो इन चीज़ों से हम क्या क्या डिजीज़ डायग्नोज कर पाते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं। आगे हम देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का, ये सबको पता होना चाहिए। अगर कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है या अभी कर रहा है कोर्स, तो उन सबको पता होना चाहिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्स डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसमें डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक टीम वर्क जो मतलब कर पाते हैं, ठीक है। विच इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इसमें फर्स्ट इंक्लूड होता है, फर्स्ट पॉइंट आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, अगर हम देखेंगे इन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इनका काम क्या होता है, ये मतलब इनका रोल क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट दूसरे नंबर पे इसमें आता है। रेडियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, उसका मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या रोल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो आता है मेडिकल फिजिस्ट, मेडिकल फिजिस्ट का काम क्या होता है और इनका रोल क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और नंबर फोर्थ जो होता है वो है रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट, जिनको हम बोलते हैं रेडियोग्राफर्स। और जो अभी डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं रेडियोलॉजी में या बीएससी कोर्सेज कर रहे हैं रेडियोलॉजी में, वो ज़्यादातर इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो रेडियोग्राफर्स बन जाते हैं या जिनको हम रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ये सब मतलब इनका रोल क्या होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इनकी क्वालिटीज़ क्या होते हैं, रेडियोग्राफर की क्वालिटीज़ क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है रेडियोलॉजिक नर्स, इसमें थर्ड फोर्थ वन क्या होता है रेडियोलॉजिक नर्स। और रेडियोलॉजिक नर्स का काम क्या होता है और इनका रोल क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इनका एक अलग टॉपिक बनेगा, एक एक मतलब टॉपिक में अलग अलग इन एक एक का डिस्कस कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है रेडियोलॉजी क्लर्क। इसके बाद क्या आता है रिकॉर्ड कीपर एंड स्टोर कीपर। और लास्ट में जो एक दो और आते हैं रिसेप्शनिस्ट एंड वार्ड बॉय।
या हाउसकीपर जिसको आप बोल सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो। अभी जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सब डिस्कस किया है, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोग्राफर या नर्सेस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है, नर्स का रोल क्या होता है, या रेडियोग्राफर का रोल क्या है। ओके, थैंक यू। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अलग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।